तुम्हारी आत्मा से तुम्हारी रूह निकल जाएगी। आपके लिए अत्यावश्यक संदेश माँ, आपको एक संदेश भेजना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें कुछ बताने के लिए इस धरती लोक पर आई हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे इस संदेश को नहीं सुना, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारे परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त में से एक हो, जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ, मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ, मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ, जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब शदी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें शदी खुशियाँ देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल हो हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं तुमसे लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों का बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है, उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचे। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है, और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वह रौद्र रूप है, जो यदि गलत होते हुए देख ले तो उसे सही करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा केवल